सबकी सांसें थमी हुई थी, फरिश्ता बनकर संजू सैमसन टिके हुए थे और कह दिया था कि जब तक मैं टिका हूं कुछ भी मत सोचना कि आज अनहोनी होने वाली है, आज संजू जिताएगा, कोई कैरेबियन फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब मैच के बाद 3 ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देख ली कि भाई संजू सैमसन ने मैच जिताने के बाद हेलमेट फेंका और ऊपर वाले को याद किया। वो तस्वीर तो चूंकि आप सब देख चुके हैं, इसलिए मैं बाकी 2 तस्वीरों पर बात करूंगा। तो बारी बारी से उनके बारे में बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि इंसान कितनी जल्दी बदलता है, वो तो छोड़ दो, टीम इंडिया का कोच और टीम इंडिया का कप्तान कितनी जल्दी बदलता है इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तस्वीरें गवाही देंगी, कहते हैं ना एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है। तो देखिए मेरे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। और अभिषेक मुझे बताइए ये कौन किसको गले लगा रहा है? गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच हैं, संजू सैमसन को गले लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग ट्रोल करते थे गंभीर को कि संजू पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, ये तस्वीर सारी कहानी बयां कर रही है कि किस तरह से ट्रस्ट करते हैं। और 97 रन जो गौतम गंभीर ने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में ठोके थे, कहीं ना कहीं उसकी याद दिला दी। आज संजू सैमसन ने 97 नॉट आउट जो खेला है इस मैच में, जो पारी खेली है, इतिहास लिख दिया है। अब यहाँ मेरे मन में 2 बातें हैं। अगर मैं गौतम गंभीर की जगह होता और संजू पे ट्रस्ट नहीं करता तो मैं इससे ज्यादा ज्यादा गर्मजोशी से उनको गले लगाता, क्योंकि इन्होंने भारत को मैच नहीं जिताया है। मैं आपसे साफ कह दूं, इनका रेजिग्नेशन भी बचाया है। इनका कप्तान सूर्या का कई एक तीर से कई शिकार किए, कईयों को राहत दी है, ऐसा वाला शिकार किया। लोग बोल रहे थे कि संजू सैमसन का करियर फिनिश कर दिया है। फिनिशर पहले बनाया था एशिया कप में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो सीन से ही गायब कर दिया था, फिनिश कर दिया था करियर कहीं ना कहीं। एक मैच तो ऐसा था अभिषेक एशिया कप का कि संजू सैमसन से ऊपर अक्षर पटेल को भेजा गया और संजू सैमसन की बैटिंग ही नहीं आ पाई, पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर दिया गया। और एक चीज बताऊं, एक दर्शक ने बहुत प्यारा कमेंट किया है मेरे एक वीडियो पर। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस तब लूज नहीं हुआ जब आपने उन्हें टीम से ड्रॉप किया, उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ की। संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस अभिषेक तब लूज हुआ जब उनसे उनके दस्ताने छीन लिए गए दूसरे वाले, कि भाई बैटिंग वाले दस्ताने तो छीन ले रहे हो, बैटिंग ग्लव्स छीन रहे हो, कोई बात नहीं, कीपिंग ग्लव्स भी मुझसे छीन लिया। जबकि ईशान किशन से एनी डे, मैं बैटिंग की तुलना नहीं कर रहा हूं, दोनों के फैन फॉलोइंग अलग है और दोनों चूंकि इंडिया के लिए खेलते तो जॉइंट फैन फॉलोइंग भी है। कीपर की बात करेंगे तो मेरा फर्म बिलीव है इंडियाज ग्रेटेस्ट कीपर एवर वाज रिद्धिमान साहा। प्रेजेंट मैं कीपिंग की बात कर रहा हूं, बैटिंग मत जाना। और कीपिंग में प्रेजेंट डे में ईशान किशन से एनी डे बेटर है संजू सैमसन, और वो आपने देखा है। आज इस मैच में भी कई फ्लाइंग एफर्ट उन्होंने किए हैं। तो संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस तब डाउन हो गया जब उनसे कीपिंग वाले दस्ताने भी उतार लिए गए। और उसके बाद आपने ये देखा 97 वाला इक्वेशन तो आपने बता दिया। संजू सैमसन का जर्सी नंबर है 9, लोग कह रहे हैं विराट मिल गया, और विराट का तो सबको पता है 18, तो 1 + 8 = 9, ये बन गए संजू। और विराट की याद क्यों आई? क्योंकि चेस करने में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में विराट का था, 2 बार 82 बनाया था, एक बार पाकिस्तान के खिलाफ, एक बार शायद ऑस्ट्रेलिया थी या पता नहीं। तो अब संजू सैमसन ने उसको शतक तो नहीं मारा, लेकिन लकीर खींच दी 97 की कि भाई विराट कोहली गए हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। पर संजू नाम का एक प्लेयर है जो बता देगा कि वो भी किसी से कम नहीं है, उसकी पारी भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। और यकीन मानिए टीम इंडिया की धुकधुकी तो कर रही थी टीम इंडिया के फैंस की भी, कि भाई क्या होगा, ये वेस्ट इंडीज वाले 2016 का इतिहास तो नहीं रच देंगे, और भाई कहीं होली जो है वो फीकी ना पड़ जाए। बिल्कुल। अब तब तो विराट और धोनी भी थे। तो अब लेकिन एक चीज और मानिए, जब तक संजू थे इंडिया का क्रिकेट फैन जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि संजू टिके भी रहे और भारत मैच हार जाए। ये सबको पता था कि संजू सैमसन टिके हैं, मैच जिता देंगे। और एक चीज और, एक स्लोवर फेंकी थी उनको किसी ने, मैं बॉलर का नाम बोल रहा हूं, शायद शमार जोसेफ, एक स्लोअर बॉल फेंकी थी जो संजू सैमसन ने लॉफ्टेड शॉट खेला और वो पावर प्ले आई थिंक चल रहा था या ऑफ पे उन्होंने 4 फील्डर लिए थे, तो कुछ टिप्पा खा के गेंद चौका गई। इसके अलावा संजू सैमसन ने कोई रिस्की शॉट पूरे मैच में नहीं खेला। ऐसा लग रहा था संजू सैमसन ने इस मैच को सपने में जी लिया है, उन्हें सब पता था कि बस हाँ चल रहा है, मैं जिता दूंगा। हाँ, ऐसा लग रहा था कोई एक नाटक है, कोई एक फिल्म है जिसमें वो हीरो का रोल कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना, ओन कर रहे थे वो, बिल्कुल। और ये नचा रहे थे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को। एक मोमेंट पर भी संजू सैमसन के ऊपर प्रेशर नहीं दिखाई दिया। और एक चीज और मैं कहूं ऑन अ लाइटर नोट,
वो मैच याद है ना, एडिलेड में था या मेलबर्न में, वो विराट कोहली ने जो ऐसे 8 पे 28 चाहिए थे, हारिस राउफ को छक्के मारे थे, T20 वर्ल्ड कप वो भी था, कोई नहीं बोल पाया। तो वहां जब हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में आउट हुए तो मैंने कहा था अब इंडिया मैच जीत गई। इस बार भी जब हार्दिक पांड्या आउट हुए मुझे लग गया अब इंडिया जीत गई, क्योंकि हार्दिक पांड्या रहते फिनिश कर उनका कुछ भरोसा नहीं है भाई मेरे को। इंडिया की प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा प्लेयर हार्दिक पांड्या है, पर मैं बताऊं जब वो आउट हुए मुझे पता चल गया, मुझे लग गया कि अब इंडिया जो है जीतने से कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसे ऑन अ लाइटर नोट की बात मैं कह रहा हूं। चलिए अब दूसरी तस्वीर गई, दुबे जी को गेंद भी अच्छी मिल गई, सेट होने के लिए फुल टॉस दे दिया, और वही फुल टॉस जो हार्दिक पांड्या डेली 6 मारते हैं आज लगी नहीं। ये देखिए अब दूसरी तस्वीर पे बात कर लेते हैं भाई। इस तस्वीर पे आने से पहले आप दोस्तों को मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक दिखाता हूं, बात बताता हूं एक्चुअली, वीडियो दिखाने का तो अभी समय नहीं है। सूर्य कुमार यादव से पूछा एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने कि भाई ये तिलक के भी रन नहीं आ रहे, अभिषेक शर्मा भी स्लॉगर ही बन गए, आप संजू सैमसन को क्यों नहीं खिला रहे? तो वो भड़क गए। हो सकता है ये सवाल कुछ आगे पीछे का हो, पर सवाल यही था। सूर्या ने कहा किसकी जगह खिलाऊं, ईशान किशन की जगह खिलाऊं या तिलक वर्मा की जगह खिलाऊं? संजू की जगह कहां है आप सोचिए, मतलब अभिषेक शर्मा की जगह खिलाऊं, ईशान किशन की जगह खिलाऊं, तिलक वर्मा की जगह संजू? अब कई लोगों को लग सकता है कि ये बात सच है, पर कई लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि भाई बड़े मैच का प्लेयर संजू सैमसन है, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई लकी है, अगर खुद भी रन नहीं मारता तो भारत 200 प्लस जाती है और भारत मैच जीतती है। ये बातें भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर कहीं ना कहीं विराट कोहली का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गया था, विल यू ड्रॉप रोहित शर्मा, जो उन्होंने वहां पर बोला था, कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने की कोशिश की सूर्याबाबू ने। तो खैर अब ये दोनों तस्वीरों ने बता दिया कि संजू सैमसन एक ब्रांड का नाम है, और सीएसके ने एक ब्रांड को लपक लिया है आईपीएल से पहले, और ऑफ रिकॉर्ड बात भी कर रहे थे हम इस पर। हाँ, और संजू सैमसन की एक चीज और आप ही कह रहे थे बात, और संजू सैमसन ने आज मतलब बड़े मैच का बड़ा चैंपियन संजू सैमसन, और जिससे उम्मीदें थी, मैं ईशान किशन की भी तारीफ करूंगा, अनलकी रहे, अच्छे शॉट पे गए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईशान किशन ने बैटिंग की, वो 10 रन बड़े कॉन्फिडेंस वाले थे, वो लक की बात होती है अच्छे शॉट पे आउट होना। कॉन्फिडेंस हिला हुआ था अभिषेक शर्मा का, जिस गेंद पर अक्षर पटेल भी छक्का जड़ देते उस गेंद पर आउट हुए हैं। कहीं ना कहीं फील्डिंग में जो उन्होंने उस पर आपने वीडियो बनाया है, और वो युवराज सिंह भी कह रहे हैं कि भाई मैंने इसको बैटिंग सिखाई है, फील्डिंग नहीं सिखाई। अरे भाई मतलब शेमफुल, आपने एशिया कप में शायद फरहान का कैच छोड़ा, कई कैच अभिषेक शर्मा ने छोड़े थे, और इस खराब परफॉर्मेंस के बावजूद अभिषेक शर्मा इसीलिए ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ के, और भारतीय फैन तो वो कह रहे थे कि भाई इसको हटाओ, रिंकू को लाओ फील्डिंग में। मतलब युवराज सिंह जब शतक अभिषेक शर्मा ठोक दे तो साहब भाई मैंने, युवराज सिंह खुद ही मना कर देंगे भाई से मैंने फील्डिंग नहीं सिखाई, मैंने इसे बैटिंग सिखाई है। हाँ, और भारत की एक चीज और है इस मुकाबले में, अगर आपने ध्यान दिया हो, गौतम गंभीर 2 बार इनके ऊपर कैमरा फ्रेम गया, इन्होंने 2 बार समझाया। जब हेटमायर बैटिंग करने आए, इन्होंने समझाया कि हार्दिक पांड्या को लाओ, धुल दिया हेटमायर ने, वो दाव गलत हुआ। फिर उसके बाद आई थिंक इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रोककर अर्शदीप को बोला, 24 रन कूटे गए, 22 से 24 को भेजा था, 22 से 24। पहली बार कुलदीप यादव से मैसेज भिजवाया गौतम गंभीर ने, और दूसरी बार मैसेज भिजवाया वॉशिंगटन सुंदर से। कहने का मतलब चीजें सारी गलत जा रही थी, ऐसा लग रहा था टॉस जीत के फील्डिंग लेना भी गलत है, ड्यू फैक्टर भी एक तरफ से गायब दिख रहा था, अचानक से ड्यू भी आ गई, चीजें अचानक से पलटी, पर सब कुछ अचानक हो रहा था। एक चीज कांस्टेंट थी, संजू सैमसन, संजू वर्सेस वेस्ट इंडीज, बिल्कुल कह सकते हैं आप। और तिलक ने भी अच्छी नॉक खेली, तिलक की नॉक भी मैं सेकंड बेस्ट नॉक मैं तिलक वर्मा की कहता हूं, अच्छा साथ दिया उन्होंने। अच्छा, और देखो कैचिंग का फर्क पड़ता है भाई, वो तिलक वर्मा ही मैच फिनिश कर सकते थे, हो सकता है अपनी 50 करते, पर एक शानदार कैच उनका पकड़ा गया, और हेटमायर ने कमाल की फील्डिंग की। और मैं सच बताऊं, आज तक मुझे शर्मा हेटमायर कभी इतने खतरनाक नहीं लगे शमरान हेटमायर जितना मुझे इस T20 वर्ल्ड कप में लगे। 1 डाउन आते हैं और ऐसा लगता है विव रिचर्ड्स वाला एटीट्यूड, किसी से डरना नहीं, बेखौफ बल्लेबाजी करना, जो आए उसको क्रिकेट की लैंग्वेज में कहें तो इसको ठोकते बजाते चलना है। हेटमायर लीग्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए थे, वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए खेल लिया मैचेस, मतलब रूटीन समझ लिया था। इतने खतरनाक वो थे भी नहीं, उनसे डर नहीं लगता था, अब डर लगता है। दर्शकों को बता दूं कि फिटनेस में भी जो उन्होंने काम किया है ना, रोहित शर्मा की लोग बात कर रहे हैं, सरफराज खान की बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, हेटमायर ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आप जाकर देख लीजिए हेटमायर की फिटनेस पहले क्या थी और आज देख लीजिए, कैच भी उसका एक सबूत है, किस तरह का कैच। बहुत अच्छी कैचिंग पकड़ी है, बहुत अच्छी। और जरा उनकी मैच फीस और अभिषेक शर्मा की मैच फीस की तुलना कर लें तो मतलब खैर वो एक अलग डायस्पोरा, उस पे नहीं जाते हैं। पर तस्वीरें देखिए कैसे बदल गई। सूर्या जो कह रहे थे बता भाई मैं संजू कहां खेला हूं,
उस संजू ने इनकी कप्तानी भी बचाई है। और जो संजू को प्लेइंग 11 लायक नहीं समझते, विकेट कीपिंग कराने लायक नहीं समझते थे, आज जिगर के सबसे पास कोई है संजू तो ये तस्वीर को देखकर गले लगा रही है। उस तस्वीर पर एक बार आइए, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। बोलिए बोलिए। जो सूर्या टोपी पहनाना चाह रहे थे संजू सैमसन को, टोपी खुलवा दिया संजू सैमसन ने। उतार के सलामी दे रहे हैं, क्योंकि भाई अब कप्तानी इनकी बढ़ गई है। अब भारत का सामना है इंग्लैंड से, 5 तारीख को मुकाबला है। और वैसे एक चीज मैं बता दूं, अभिषेक शर्मा की हमने खिंचाई की है भाई, इंडियन फैन के नाते हमें दुख हुआ उन्होंने आसान से कैच छोड़े। कठिन कैच छोड़ते तो कोई बात नहीं, भूखा शेर है लेकिन। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल में वो अभिषेक शर्मा का ही बल्ला चलेगा, देख लेना। पर मुश्किल फैसला भाई प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना है। और 24 वाला पूरा सिनेरियो है, सेमीफाइनल इंग्लैंड से, फाइनल क्या साउथ अफ्रीका से। ये भी अच्छा, एक देखने वाली बात। और वो 10 विकेट वाली हार भूलती नहीं जो एलेक्स हेल, और वो 22 वाली। हाँ बिल्कुल। वहीं पर तो रोहित शर्मा ने फिर वो बात कर दी थी कि एटीट्यूड बदलना होगा, जिस तरह से अप्रोच करते हैं। दिनेश कार्तिक को ड्रेसिंग रूम में बोला था, दिनेश कार्तिक जो फिर खुलासा किया था उन्होंने बाद में चलकर, तो रोहित शर्मा ने वहां से इंटेंट पूरा चेंज किया। पहले बोला कि मैं खुद पहले एग्जाम्पल सेट करूंगा, 2023 वर्ल्ड कप में हमने देख लिया उसका नमूना। तो खैर ये थी रिपोर्ट। संजू सैमसन ने मैच जीतने के बाद जिस तरह से सेलिब्रेट किया, एक तरह से उन्होंने जवाब दिया अपने आलोचकों को। और मैं साफ कहूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे शुरू से संजू पे भरोसा था। जब वो 5 T20 में नहीं चले न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक 30+ स्कोर आया, हमें भी चिंता हुई कि संजू को हो क्या रहा है। मैं भी उस फेवर में था कि यार संजू क्या कर रहे हैं, अगर ऐसे खेलेंगे तो फिर T20 में इनकी T20 वर्ल्ड कप कैसे आएंगे। पर मुझे एक ही चीज पता थी, मुझे 2 चीजें देखो पता, बड़े मैच के खिलाड़ी सूर्या कभी नहीं चलने वाले, बड़े मैच में फाइनल सेमीफाइनल सूर्या नहीं चलेंगे। संजू सैमसन मुझे पता था बड़ा मैच मिल गया चल जाएंगे। इसके बावजूद मैं ये बात एडमिट करता हूं कि पिछला वर्ल्ड कप भी सूर्या की वजह से ही आया है। वो ना चले भाई ना चले, बस कैच ऐसा पकड़ लेना पिछली बार की जगह कि हम जीत जाएंगे। और सूर्या कैप्टन मटेरियल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, पर बड़े मैच के प्लेयर वो नहीं है, अभी तक तो नहीं साबित कर पाए। एक इंग्लैंड वाला मैच सेमीफाइनल वही 2024 वाला जिसमें रोहित शर्मा का साथ दिया था। और ये यूएसए वाला बड़ा मैच मत कीजिएगा कि 70-74 पे जब 6 हो गए, ये बड़ा मैच नहीं होता भाई। एक वही मैच याद आता है आईसीसी टूर्नामेंट की, जहां तक बात इनको वो भी याद नहीं आता, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने कभी खेला है कि नहीं बड़ा मैच में बड़ी इनिंग। खैर ये थी चर्चा। ऑन लाइटर नोट, कुछ बातें बुरी लगी भाई भूल जाना, मैच जीते हैं, जश्न मनाओ, होली का त्योहार आ रहा है, एंजॉय करो, जोगिरा सारा वीडियो को शेयर करना और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को लाइक जरूर करना।